महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में अब जल्दी ही फूट पड़ने वाली है, क्योंकि हो सकता है कि अब एनसीपी जो है वो शिवसेना का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ में शामिल हो जाए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा खुलासा किया है शिवसेना के ही एक बड़े नेता ने। जी हां, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंद टॉक्स। शिवसेना के एक बड़े नेता ने एक इंटरव्यू दिया द इंडियन एक्सप्रेस में, और उसमें जो उन्होंने खुलासे किए हैं वो सच में इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एनसीपी और शिवसेना के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि कब कब बीजेपी का समर्थन किया है एनसीपी ने, जबकि उन्हें उसका विरोध करना चाहिए था। मैं आप लोगों को बता दूं कि नेता का दावा है कि जो एनसीपी है उसका शुरुआत से लेकर अब तक एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है बीजेपी के लिए, और वहीं पर उन्हीं सब मामलों में शिवसेना जो है वो उग्र दिखी है बीजेपी को लेकर। मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहला पॉइंट जो उन नेता ने बताया है, उनका कहना है जब एनसीपी के नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त शिवसेना जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा उग्र थी। लेकिन एनसीपी के नेता और अजीत पवार का उस वक्त एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ज्यादा बढ़ने से पहले अब दोनों पक्षों को राजीनामा कर लेना चाहिए। यानी कि उनका कहना था कि अब जो शिवसेना है, यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार हम बोल सकते हैं, उसको और केंद्र सरकार को मतलब मनमुटाव जो है वो दूर कर देने चाहिए, और जितना भी ये मामला चल रहा है इसको यहीं पर बंद कर देना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं एनसीपी और अजीत पवार ने अपने ही नेता की खिलाफत करके एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो बीजेपी को दिया था। इसके अलावा एक और मामला है जिसमें कि एनसीपी जो है वो शिवसेना के खिलाफ खड़ी हुई दिखाई दी थी, और वो मामला था जब विधानसभा के 12 एमएलएस को बर्खास्त कर दिया गया था 12 महीने के लिए। उस वक्त भी बीच में अजीत पवार ने एक नोट जो है वो लिखा था स्पीकर को, जिसमें उन्होंने शिवसेना के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। दरअसल अजीत पवार ने एक नोट लिखा था स्पीकर को, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी एमएलए को 1 घंटे या फिर कुछ दिन के लिए हम बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन 12 महीने के लिए नहीं। और इसके बाद में जो उद्धव ठाकरे हैं उनके मंसूबों पर पानी फिरा था, लेकिन फिर भी वो उस गठबंधन में बरकरार बने हुए थे। इसके अलावा शिवसेना नेता ने एनसीपी के ऊपर आरोप लगाया है कि जब 13 मार्च को देवेंद्र फडणवीस से पूछताछ के लिए, मतलब फोन टैपिंग मामले में जब पूछताछ उनसे होनी थी, उस वक्त भी, यानी कि जो महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय है वो एनसीपी के कोटे में उसका मंत्री है, लेकिन उस वक्त भी वहां की पुलिस, यानी कि मुंबई पुलिस जो कि गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, उसने देवेंद्र फडणवीस को एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया था। और जहां पर उनको बीकेसी ऑफिस में आकर पूछताछ के लिए अपने बयान जो है वो दर्ज करवाने थे, वहीं पर उन्होंने उसके उलट देवेंद्र फडणवीस के घर पर जाकर उनके बयान जो है वो दर्ज किए थे। और इसमें भी उस नेता जो शिवसेना के नेता हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एनसीपी, यानी कि गृह मंत्रालय जिनके पास था, उन्होंने बीजेपी को सॉफ्ट कॉर्नर देने की कोशिश की थी। इसके अलावा शिवसेना नेता का आरोप है कि एनसीपी के नेता जो है वो लगातार पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, और इसका ताजा उदाहरण उन्होंने दिया है कि 28 मार्च को एनसीपी के राज्यसभा सदस्य मजीद मेनन ने पीएम मोदी की एक तारीफ भरा ट्वीट किया था, जिसमें उनका कहना था कि जब पूरा देश जो है वो प्रधानमंत्री मोदी यानी कि बीजेपी की तरफ जा रहा है, उनके कामों को सराह रहा है और पूरे दुनिया में उनका डंका जो है वो बज रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी में कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। इन पूरे मुद्दों को देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं एनसीपी जो है वो बीजेपी के समर्थन में जाने को आतुर दिख रही है। ये पूरा का पूरा आरोप, ये पूरा का पूरा खुलासा किया है शिवसेना के एक बड़े नेता ने, और ये पूरा का पूरा इंटरव्यू अभी कुछ घंटे पहले ही द इंडियन एक्सप्रेस पर पब्लिक किया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि एनसीपी और शिवसेना में पिछले काफी समय से कई मुद्दों को लेकर दरार चल रही है, और अब खुद शिवसेना के नेता बकायदा इंटरव्यू में बैठकर इन पूरे के पूरे मनमुटावों को जनता के सामने लाकर रख रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है आने वाले दिनों में ये मनमुटाव हमें ऑफिशियली तरीके से जनता के सामने विधानसभा में भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी तक शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो शिवसेना के नेता ने मुद्दे और जो पॉइंट गिनाए हैं कि कब कब एनसीपी ने शिवसेना का विरोध किया है और बीजेपी को सॉफ्ट कॉर्नर दिया है, उससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं शरद पवार
अब जल्दी ही महाविकास आघाड़ी सरकार से अलग होने वाले हैं। अब आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरीके की और भी तमाम बड़ी अपडेट्स देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।